हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज लेकर आए हम आपके लिए विटामिन से संबंधित क्वेश्चन। विटामिन से संबंधित क्वेश्चन ये हमारे आरआरबी ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जो साइंस के क्वेश्चन, उसमें 25 क्वेश्चन साइंस के आएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो विटामिन से संबंधित है। तो आज हम विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे एक बार बार यह एग्जाम में क्वेश्चन इस टॉपिक से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो चलिए विटामिन से जो हमारे क्वेश्चन हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो विटामिन से संबंधित आज के जो हमारा वो होने वाला, तो पहला जो वो हमारा इसके बारे में हम जो इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। तो पहले बात करते हैं जो विटामिन का जो आविष्कार किया था वो किसने किया था। वो फंक ने किया था 1911 में। विटामिन का आविष्कार किसने किया था? फंक ने 1911 में। तो ये तो हमारा जो विटामिन का आविष्कार हो गया। और इसमें हम कुछ विटामिनों के नाम, रासायनिक नाम और उनसे जो संबंधित रोग है, जो उनसे स्रोत है, क्या क्या स्रोत है विटामिन के, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो हमारे जो पहला का विटामिन का आविष्कार किसने किया था? वो फंक ने किया था। आगे देखते हैं। पहला विटामिन है हमारा विटामिन ए। जो हमारा पहला विटामिन है वो विटामिन ए है। तो इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है हमारा रेटिनॉल। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो रेटिनॉल होता है। और इससे संबंधित जो रोग होता है, विटामिन ए से जो रोग होता है, मतलब विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वो रतौंधी रोग होता है। कौन सा होता है? रतौंधी। और इसके जो स्रोत, यानी कि क्या खाने से यह रोग दूर हो जाता है? तो गाजर, दूध, अंडा और फल, इनके सेवन से यह रोग दूर हो जाता है। तो आगे देखते हैं। अगला हमारा विटामिन बी 1। विटामिन बी 1। तो विटामिन बी 1 का जो रासायनिक नाम है वो हमारा थायमीन है। क्या विटामिन बी 1 का जो रासायनिक नाम है वो हमारा थायमीन है। इससे संबंधित रोग है, विटामिन बी 1 की कमी से जो रोग होता है वो हमारा बेरी रोग होता है। और जो इसके स्रोत हैं, यानी कि रोग किसकी कमी के कारण होता है, तो इसमें अगर हम मूंगफली, आलू और हरी सब्जियों का जो सेवन करेंगे तो ये रोग दूर हो जाता है। आगे देखते हैं। अगला है हमारा विटामिन बी 2। विटामिन बी 2। तो विटामिन बी 2 से जो रोग होता है वो कौन सा है? त्वचा का फटना और किलोसिस और आँख का रोग होता है। जो विटामिन बी 2 की कमी से जो रोग होता है वो त्वचा, यानी कि जो हमारी जड़ में त्वचा होती है वो फटने लगती है। और आँख का रोग होता है, जिससे आँखों दुखने लगती हैं। और इसका जो रासायनिक नाम आता है विटामिन बी 2 का, तो वो राइबोफ्लेविन होता है। राइबोफ्लेविन। विटामिन बी 2 का जो रासायनिक नाम है वो राइबोफ्लेविन है। और इसके स्रोत क्या क्या हैं? तो इसके स्रोत के बारे में बात करें तो इसके अंडा, दूध और हरी सब्जियाँ, अंडा और हरी दूध सब्जियाँ, इनके सेवन से यह रोग दूर हो जाता है। आगे देखते हैं। अगला है हमारा विटामिन बी 3। विटामिन बी 3 का जो रासायनिक नाम है वो पेंटोथेनिक। इसका जो रासायनिक नाम है वो पेंटोथेनिक अम्ल है। और इससे संबंधित जो रोग होता है, विटामिन बी 3 के कारण जो रोग होता है हमारा त्वचा पर दाद, यानी कि जो हमारा दाद होता है, खुजली हो जाती है, वो विटामिन बी 3 के कारण होता है। और डायरिया भी इसी की कमी से होता है। अब बात करिए इसके स्रोत की, तो इसके जो मुख्य स्रोत है वो मांस, दूध, अंडा, गन्ना और टमाटर, यानी कि इनके सेवन से रोग दूर हो जाता है। तो विटामिन बी 3 का जो रासायनिक नाम है वो पेंटोथेनिक अम्ल है। आगे देखते हैं। अगला है हमारा विटामिन बी 5। विटामिन बी 5 का जो रासायनिक नाम है, इसका जो रासायनिक नाम है वो नियासिन है। विटामिन बी 5 का जो रासायनिक नाम है वो नियासिन है। और इससे संबंधित जो रोग हैं, रोग हमारा मंदबुद्धि, यानी कि बुद्धि का कम विकास, यानी कि जो आदमी मंदबुद्धि होता है, इसकी कमी से, विटामिन बी 5 की कमी से रोग होता है। और बालों का सफ़ेद होना, यानी कि व्यक्ति में का जो बालों का सफ़ेद होना वो क्या की कमी से होता है? विटामिन बी 5 के। और इसका जो रासायनिक नाम है वो नियासिन है। तो इस रोग से जो संबंधित स्रोत हैं, मूंगफली, पत्ती वाली सब्जियाँ, यानी कि मूंगफली और पत्ती वाली जो सब्जियाँ होती हैं, इनके सेवन से बालों का सफ़ेद होना, मंदबुद्धि से आराम मिलता है। तो विटामिन बी 5 का जो रासायनिक नाम है वो नियासिन है। आगे देखते हैं। अगला विटामिन है हमारा विटामिन बी 6। तो विटामिन बी 6 का जो रासायनिक नाम है, विटामिन बी 6 का जो रासायनिक नाम हमारा पैराडॉक्सिन है। विटामिन बी 6 का नाम क्या है? पैराडॉक्सिन। और इसकी कमी से जो रोग होता है वो एनीमिया होता है, यानी कि खून की कमी होती है। और चर्म रोग होता है। चर्म रोग और
एनीमिया। तो इसके जो मुख्य स्रोत है वो दूध, कलेजी, हरी सब्जियाँ, यानी कि इनके सेवन से हमारे खून की कमी की जो पूर्ति होती है और चर्म रोग में भी आराम मिलता है। तो विटामिन B6 का जो रासायनिक नाम है क्या, पैरोडोक्सिन। और रोग इससे कौन कौन सा होता है, एनीमिया और चर्म रोग होता है। आगे देखते हैं। अगला हमारा B7, विटामिन B7। बात करें विटामिन B7 की, तो इसका जो रासायनिक नाम होता है वो बायोटिन होता है। किधर होता है, बायोटिन। इम्पोर्टेंट विटामिन है ये, कई बार एग्जाम में आज आया हुआ है। तो इसका जो रासायनिक नाम है बायोटिन है। इससे संबंधित जो रोग है B7 से, वो पेलाग्रा और लकवा। इस विटामिन की कमी से कौन कौन सा रोग होता है, पेलाग्रा और लकवा हो जाता है। और इसके मुख्य स्रोत क्या क्या हैं, तो अंडा, दूध, मांस, यानी कि इनके सेवन से ये रोग समाप्त हो जाते हैं। तो इसका विटामिन B7 की जो कमी से जो रोग होता है वो लकवा और पेलाग्रा होता है। और इसका जो रासायनिक नाम है B7 का, तो बायोटिन। ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है, B7 का रासायनिक नाम पूछा गया था। तो आगे देखते हैं। अगला हमारा B12, यानी कि विटामिन B12 जो हमारा, ये भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है। इसके बारे में भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसका रासायनिक नाम। और ये कोबाल्ट किस में पाया जाता है, तो इम्पोर्टेंट विटामिन है ये भी। तो इसका जो रासायनिक नाम है विटामिन B12 का, वो साइनोकोबालामिन है। साइनोकोबालामिन, इसका रासायनिक नाम भी पूछा गया है। और इससे इस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। तो क्वेश्चन ऐसा बनता है कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है। तो इस विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है वो क्या हमारा, साइनोकोबालामिन। और इससे संबंधित जो रोग होता है हमारा कौन सा, रक्त क्षीणता, यानी कि रक्त की कमी, और धीमी बुद्धि, यानी कि जो बुद्धि का विकास होता है वो धीमा होता है। और अरक्ता भी इसी की कमी से होता है। तो इस रोग क्या क्या है जो इसकी कमी से रोग दूर हो सकते हैं, मांस और दूध के सेवन से रोग दूर हो सकते हैं। तो विटामिन B12 का जो हमारा रासायनिक नाम है वो साइनोकोबालामिन है। अगला देखते हैं। अगला विटामिन हमारा विटामिन C। क्या हमारा अगला विटामिन है विटामिन C। इसका जो बात करें इसके रासायनिक नाम की, तो इसका जो रासायनिक नाम है हमारा एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। एस्कॉर्बिक अम्ल, रासायनिक नाम इसका एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। जिससे संबंधित रोग है वो स्कर्वी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोग है, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है। विटामिन C का रासायनिक नाम और इससे संबंधित जो रोग है वो हमारा स्कर्वी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोग है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। और इससे जो संबंधित और रोग हैं वो हमारा मसूड़ों का फूलना, हड्डियों का कम विकास, यानी कि जो हड्डी जो हमारी अच्छी तरह से फलती फूलती नहीं, जो उनका साइज है वो कम हो जाता है, जो कम रहता है। तो इसके जो मुख्य स्रोत हैं वो हमारा संतरा, आंवला, मिर्च, अंकुरित अनाज। यानी कि विटामिन C का जो रोग होता है, मगर हम उन रोगों को उनका निवारण चाहिए तो हमें किन का सेवन करना पड़ेगा, अधिक मात्रा में संतरा और आंवला का अधिक उपयोग करने पर ये रोग दूर हो जाते हैं। और ये एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा भी आया था कि आंवला मुख्यतः किसका स्रोत है, तो विटामिन C का मुख्य स्रोत है क्या है, आंवला। ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो अगला देखते हैं। अगला विटामिन है हमारा, अगला विटामिन क्या है हमारा, विटामिन D। तो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है हमारा कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम होता है। और विटामिन D से जो संबंधित रोग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जो रिकेटस, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोग है, ये भी एग्जाम में कई बार आया हुआ है। अस्थि मज्जा भी विटामिन D के कारण होता है। और हड्डियों का टेढ़ापन, ये रोग भी विटामिन D की कमी से होता है। और उसके जो मुख्य स्रोत है इसके मछली, अंडे की जर्दी और सूर्य का प्रकाश भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो सूर्य का प्रकाश हमें कौन से विटामिन देता है, तो विटामिन D देता है। तो इसलिए ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन मिलता है, तो वो मिलता है हमारा विटामिन D। इसलिए ये मुख्य स्रोत विटामिन D का माना जाता है। तो विटामिन D का जो हमारा रासायनिक नाम क्या है हमारा, कैल्सीफेरॉल। वैसे विटामिन D से जो क्वेश्चन आता है वो रोग ही पूछा जाता है कि रिकेटस किसकी कमी से रोग होता है, तो विटामिन D की कमी से होता है। अगला विटामिन देखते हैं। अगला विटामिन हमारा विटामिन E। तो विटामिन E का जो रासायनिक नाम है वो टेकोफेरॉल है। विटामिन E का जो रासायनिक नाम है वो टेकोफेरॉल नाम है इसका, टेकोफेरॉल। तो इससे जो संबंधित रोग होते हैं हमारा विटामिन E की कमी से जो रोग होते हैं वो बांझपन होता है, और दूसरा में नपुंसकता,
और एनीमिया, ये तीनों रोग इससे संबंधित हैं। बांझपन योजना में इसके बच्चा नहीं होता है उसे बांझपन कहते हैं। जैसे किसी स्त्री को बच्चा पैदा नहीं होता तो उसे बांझपन कहते हैं। नपुंसकता उससे भी संबंधित रोग है। तो इसके मुख्य स्रोत क्या है हमारा? दही, घी, तेल और हरी सब्जियाँ, इनके सेवन से ये रोग में निवारण होता है। मुख्य स्रोत इसके दही, घी, तेल, हरी सब्जियाँ, ये इसके मुख्य स्रोत हैं। तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो टेकोफोराल है। और इससे संबंधित जो रोग है बांझपन और नपुंसकता, ये दोनों एग्जाम कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला विटामिन देखते हैं। अगला है हमारा विटामिन के। तो विटामिन के का जो रासायनिक नाम है, विटामिन के का जो रासायनिक नाम है नेफ्थोक्विनोन है। नेफ्थोक्विनोन या फिलोक्विनोन, इसके दो नाम हैं। इसमें से कोई सा भी नाम अगर एग्जाम में आता है तो वो हमारा सही हो जाएगा, नेफ्थोक्विनोन या फिलोक्विनोन। इससे संबंधित जो रोग है विटामिन के की कमी से जो रोग होता है वो रक्त का थक्का नहीं जमता है। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है कि किस विटामिन के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमना। और दूसरा रोग है रक्त स्कंदन, ये भी विटामिन के की कमी से रोग होता है। बात करें इसके स्रोत की, तो इसके जो मुख्य स्रोत हैं वो टमाटर, हरी सब्जियां इसके मुख्य स्रोत हैं। अगला देखते हैं। आ गए हमारा, ये हमारे इम्पोर्टेंट फैक्ट आ गए जो विटामिन से संबंधित जो हमारे इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। तो पहला इम्पोर्टेंट फैक्ट हमारा कि जो हमारे शरीर में 13 विटामिन का रहना आवश्यक है। तो बात करें जो हमारे शरीर में कम से कम जो 13 विटामिनों का रहना आवश्यक है। ये हमारे शरीर के लिए ये शरीर का संतुलन बनाए रखते हैं। तो कम से कम कितने विटामिन का रहना आवश्यक है? 13 का। और इसमें एक इम्पोर्टेंट फैक्ट और बता दूं कि जो सबसे पहले किस विटामिन की खोज हुई थी। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बनता है तो सबसे पहले जो विटामिन की खोज हुई थी वो विटामिन बी की हुई थी। इसकी हुई थी विटामिन बी की। सबसे पहले खोज किस विटामिन की हुई थी? विटामिन बी की खोज हुई थी। तो फैक्ट नंबर 2 है हमारा, विटामिन से कोई कैलोरी प्राप्त नहीं होती है। तो यानी कि बात करें हम, अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनता है तो निम्न में से किससे कैलोरी प्राप्त नहीं होती है? तो विटामिन से हमें कोई कैलोरी प्राप्त नहीं होती है, परंतु ये शरीर के उपचार के नियमन के लिए अत्यंत आवश्यक है। इनसे कोई कैलोरी प्राप्त नहीं होती परंतु ये शरीर के उपचार के नियमन के लिए अति आवश्यक है। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। घुलनशीलता के आधार पर जो विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है जो जल में घुलनशील होता है और दूसरा होता है वसा में घुलनशील। तो जल में जो घुलनशील विटामिन हमारा बी और सी हैं। बी और सी विटामिन हमारे ये जल में घुलनशील हैं। और बात करें वसा में, तो जो वसा में हमारे घुलनशील हैं तो ए, डी और ई के, यानी कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये हमारे वसा में घुलनशील हैं। और जो जल में घुलनशील है वो हमारा विटामिन बी और सी हैं। अगला फैक्ट देखते हैं। अगला हमारा विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। तो विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है, जो हमारे कैंसर के इलाज में भी लाभदायक होता है। तो विटामिन B12 हमारा कैंसर के उसमें भी, रोग में भी लाभदायक होता है, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। अगला फैक्ट हमारा, विटामिन डी और के का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। यानी कि विटामिन डी और जो के हमारा यह हमारे शरीर में इसका संश्लेषण होता है तथा और जो सभी विटामिन की पूर्ति हमारी भोजन से होती है। मतलब जो विटामिन डी और जो के है हमारा, ये हमारे शरीर में पहले से मौजूद रहता है। और जो और सभी विटामिन है हमें वो किससे प्राप्त होते हैं? वो सभी हमें विटामिन युक्त भोजन से प्राप्त होते हैं। तो विटामिन डी और के का संश्लेषण हमारे शरीर में पहले से ही मौजूद रहता है। और जो और सभी विटामिन मिलते हैं हमें, तो वो किससे मिलते हैं? वो मिलते हैं हमें विटामिन युक्त भोजन से प्राप्त होते हैं। अगला फैक्ट हमारा, विटामिन के जीवाणु द्वारा हमारे कोलन में संश्लेषित होता है। तो विटामिन के जो हमारे शरीर में जो संश्लेषित होता है वो किससे होता है? वो जीवाणु द्वारा हमारे कोलन में संश्लेषित होता है तथा वहाँ से उसका अवशोषण भी होता है। तो ये थे हमारे विटामिन से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट। और विटामिन, जितने भी विटामिन के बारे में हमने डिस्कस किया है, जितने भी विटामिन हमारे शरीर के लिए आवश्यक है उनके बारे में हमने डिस्कस किया है। तो ये था हमारा आज की वीडियो विटामिन से संबंधित।